नमस्कार प्रिय मित्रों, ओम वास्तु ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम जब पंडित जी के पास जाते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई समस्या होती है। इसके लिए हम पंडित जी के पास जाते हैं। हमारे पास भी अक्सर फ़ोन आते हैं। तो कई बार पंडित जी के पास समय नहीं है, फ़ोन नहीं उठा पा रहे, या हम मिलने जा रहे हैं तो भीड़ काफ़ी है, वो हमारी बात को इत्मीनान से नहीं सुन पाए, यानी कि आधी अधूरी बात हमारे मन में रह गई और हम उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं हुए। मतलब मन में जो हमारी प्रश्न था वो अधूरा रह गया कहीं ना कहीं। तो देखिए, श्री रामचरितमानस, तो उस अक्सर लोगों के पास मिल भी जाती है। उसमें एक रामशला प्रश्नावली का वर्णन किया हुआ है। अगर हम किन्हीं कारणों से पंडित जियों के पास नहीं जा पाते या हमारे मन में कोई प्रश्न है और हमें उसका उत्तर चाहिए उसी समय, ठीक है, तो उसको देखने की हम आपको आज विधि बतला देते हैं। और किस तरह से देखते हैं, कई बार हमें भी इन दिनों समय नहीं मिल पा रहा। कारण यह है कि श्री सालासर बालाजी धाम जयपुर में श्री राम दरबार विराजमान होने जा रहे हैं। तो उस संदर्भ में मैं बिजी हूँ, काफ़ी आना जाना लग रहा है कार्यक्रम में। इस कारण मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ और वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ। तो चलिए हम आज आपको उस रामशला प्रश्नावली के बारे में बतलाते हैं, जिससे आप अपनी समस्या का स्वयं पता लगा सकते हैं। कितने दिन में होगी नहीं होगी, पूरी उसमें आपको सूचना मिलती है। चलिए आज आपको हम बतलाते हैं। आइए। थे श्री रामचरितमानस के ऊपर, और इसमें आपको बाज़ार से मिल जाएगी। ये गीता प्रेस गोरखपुर की है और इसके अंदर रामशला प्रश्नावली का वर्णन दिया हुआ है। इसमें कोष्ठ हैं, ये इसमें अक्षर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सुप्रे उ बी हो। इसमें ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, इनमें आपको बैठकर पूजा के स्थान में आप सुबह स्नान ध्यान कर लें और अपने पूजा के स्थान में बैठ जाएं और सिया पर रामचंद्र जी का मन में विचार कर लें, उनका स्मरण करके। और आपकी जो भी मनोकामना है मन में, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी का कोई कार्य रुक रहा है, या वो कार्य होने का है कि नहीं होने का, यानी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और इससे सटीक इसका प्रश्न का उत्तर निकलता है। क्या उत्तर निकलता है? जैसे आपने आंख बंद करने के पश्चात इसके ऊपर आप इसको घुमाएं, रूल ले लें जिससे इस पर कोई निशान ना हो, और आप श्री राम जी का मन में विचार करके, अब जैसे हमने देखो ये आंख बंद करके ये माँ पर इसमें निशान आया। अब इसके आगे ये सा यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप किसी कोरे कागज़ पर रा लिख लें, फिर यहाँ से 9वें अक्षर को लिख लें। यानी इस प्रकार आप इसको लिखते हैं, तब आपकी एक चौपाई तैयार हो जाएगी। चौपाई क्या बनेगी आप बना के देखें। उसकी चौपाई बनेगी, ये देखिए माँ अक्षर आया था, ठीक है, और उसके आगे हमने जब गिनना शुरू किया तो रा आया। रची राखा को करई तरक बढ़ा व शाखा, यानी हो ही वही जो राम रचि राखा। ये इस तरह से इसमें इस में लिखा हुआ है कि इस चौपाई बालकांड के अंतर्गत शिव और पार्वती के संवाद में ये प्रश्न कर्ता को इस उत्तर स्वरूप चौपाई से यह आशय निकालना चाहिए कि कार्य होने में संदेह है, अतः उसे भगवान पर छोड़ देना श्रेय कर, यानी कि उसको भगवान के उस पर
भरोसे करके छोड़ दो। कोई भी ऐसा कार्य आपने मन में सोच रखा है जो नहीं होने का है या उसमें उम्मीद कम है, जैसे किसी के 20-25 साल हो गए और उसको मन में ये मेरे संतान हो जाए, किन्हीं कारणों से मकान नहीं बन रहा, 30 साल हो गए, तो उसमें संशय यहाँ पर है। या कोई व्यक्ति बीमार है, इमरजेंसी में भर्ती है, तो वो ठीक होगा कि नहीं होगा, यानी हमारे मन में जो प्रश्न है उसका इसमें लेख आता है कि वो कार्य होने में संदेह, यानी कि अगर वो कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको ठीक होने में संदेह है। किसी के संतान नहीं हो रही तो उसको संतान होने में संदेह है। व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही तो उसमें संदेह है। कोई स्थान परिवर्तन हम करना चाह रहे हैं, उसमें संदेह है। इस प्रकार से हमें अब उसका आकलन करना चाहिए। इसी प्रकार इसमें ये और भी प्रश्नावली बनती है, इसी में से बनेगी प्रश्नावली, और इसमें यहाँ लिखा हुआ है जैसे सुन सिए सत्य शीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, यानी प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तर है, कार्य अवश्य सिद्ध होगा। इसी प्रकार से इसमें ये देखिए पहला, दूसरा और ये है तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, अष्टम, यानी कि 8 इसमें चौपाई दी हुई हैं और 8 चौपाई में आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। आप इसको करके देखें, आपको स्वतः ही कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है और आपको इसका फल इसमें सारी चीज़ लिखी हुई है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।